सरकार ने थोड़ी कोरोना लिया है। सरकार तो अपनी उसको सही करने के लिए जितने अच्छे सॉल्यूशन हो रही है वो कर रही है, और कोरोना एक वर्ल्ड वाइड आया, कोई सरकार का लाया नहीं है। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं यूपी तक, और यूपी तक का कारवां आज आ पहुंचा है गांधी के गढ़ यानी रायबरेली में। ये वही रायबरेली है जो हर तरीके की राजनीति की नब्ज पहचानती है। ये वही रायबरेली है जिसने कभी इंदिरा को हराया था। तो ये वही रायबरेली है जिसमें आज़ादी के 70 सालों तक केवल कांग्रेस के सांसद दिए, महज 2 सांसद ऐसे आए जो कांग्रेस से अलग रहे। उनमें 77 में एक बार जयप्रकाश नारायण थे, तो 99 और 98 में अशोक सिंह रहे। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से जो अपने स्वास्थ्य लाभ को लेकर यहाँ पे इंदिरा उद्यान आए हुए हैं और फिलहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने के प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये क्या सोचते हैं आने वाले 2022 के चुनाव में, आखिर किसकी होगी विजय और किसका बजेगा डंका? भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है और इस बार मुझे लगता है बीजेपी की सरकार वापस से आएगी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने विकास के काफ़ी कार्य किए हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। इतने विकास के कार्य आज वो किए गए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि आगे भी इन्हीं की सरकार आएगी, जनता इन्हीं को चुनेगी। क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं कपड़ा व्यापारी हूँ और मेरी भी सोच यही है कि अब की सरकार बीजेपी की फिर से दोहराएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नीतियाँ चेंज की हैं और हमको उम्मीद है कि और चेंज करके लोगों के लिए वो अच्छे कार्य करेगी। क्या लगता है व्यापारियों के लिए कोरोना का बीता 2 साल खासा नुकसानदायक रहा? तो उसमें सरकार की गलती थोड़ी है। उसमें अगर कोरोना आया तो सरकार ने थोड़ी कोरोना लिया है। सरकार तो अपनी उसको सही करने के लिए जितने अच्छे सॉल्यूशन हो रही है वो कर रही है, और कोरोना एक वर्ल्ड वाइड आया, कोई सरकार का लाया नहीं है। तो इससे लड़ना तो सबको ही है और लड़के जीतना भी है, और सब लोग जीतेंगे इसको। इसीलिए आप लोग यहाँ पे सुबह सुबह आते हैं? हम लोग सुबह सुबह आते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं और अपने शरीर के लिए बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि हाँ वो चीज़ ना आए दोबारा। और कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, कुछ कराने वाले हैं। क्या नाम है? मैं राकेश पांडे हूँ, मेरा मेडिकल का व्यवसाय है और हमें जैसा दिख रहा है रायबरेली में तो उतना नहीं दिखता है, लेकिन बाकी जगहों पे दिखता है कि सरकार जो है बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सरकार के लिए। पहली सरकार में देखा कि लोग बन गए और 5 साल तक गायब थे। इस सरकार में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, मतलब प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रेजेंस नहीं हैं तो फिर आप गायब हो जाएंगे। तो प्रेजेंस दिख रही है? प्रेजेंस रायबरेली में नहीं दिख रही है, बाकी जगहों पे हमें दिख रही है। रायबरेली में चूँकि हमें लगता है कि गाँव में भाजपा के कुछ कैंडिडेट जीते हैं, शहर में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, और वो कोरोना में बिल्कुल लास्ट में उन्हें एकाएक याद आया, जब हमें लगता है कि हमारे कुछ साथियों ने, मेडिकल व्यवसायी साथियों ने उन्हें जगाया कि आपको भी मैडम आगे आना चाहिए, आपको भी कोरोना के लिए जो एक L2 बना दिया है उसी पे सब डिपेंडेंट है। उस L2 पे जो लोगों के साथ दुर्गति हुई है वो सभी ने देखी। उनको बाद में एकाएक चेती हैं और फिर वो भी तेज़ी से जो है ऑक्सीजन को लेके और सारी चीज़ों को लेके उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें यदि उनको लगता कि यार ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं तो हमें पहले से आना चाहिए। सांसद महोदय बिल्कुल गायब रहीं, तो हमें लगता है कि अब की वो रिपीट नहीं करेंगी। रायबरेली को बेसिकली गांधी का गढ़ माना जाता है। पहले कभी ऐसा भी था कि कई विधायक नहीं बल्कि पूरे के पूरे विधायक कांग्रेस ही हुआ करते थे। आज महज 2 हैं, दोनों उस विचारधारा से अलग रहते हैं। फिर ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होती है? कांग्रेस तो हमें नहीं लगता मजबूत हो रही है, क्योंकि उनके बेसिक जो जमीनी स्तर के जो नेता हैं वही उनसे छटक गए। अब उनको भी विश्वास नहीं है कि आगे हम कुछ बन पाएंगे। जैसे दूसरी पार्टियां हैं उसमें आदमी को लगता है कि कुछ भविष्य है, लेकिन यहाँ पर बस जैसे कांग्रेस में हमने जो फील किया है कि वही जो नामचीन लोग हैं वही आगे हमेशा रहते हैं। तो ऐसे में उनका बस ऐसे में किसी जनरल व्यक्ति का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी कुछ अच्छे काम किए हैं। जैसे कि अभी 4 साल पहले देख लीजिए तो रायबरेली के आसपास की जितनी रोडें थी, कोई ऐसी रोड नहीं थी जो गड्ढे वाली थी। आज की डेट में ऑलमोस्ट रोडें विदाउट गड्ढे हो गई हैं। बिजली सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, स्पेशली गांव में 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात की, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 12-14 घंटे 14-16 घंटे गांव में बिजली आ रही है, और 20 से 22-25 घंटे यहाँ पे 22 घंटे लगभग बिजली यहाँ आ रही है।
क्या क्या नाम है? जी, मेरा नाम रुचि स्वामी है। मैं यहाँ रायबरेली में गोरा बाजार में जो आपकी ITI इसमें इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा, और मैं बीजेपी के बारे में ये कहना चाहूँगी, जो इस समय वर्तमान समय में जो सरकार है, मुझे इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो है जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति, जो कोई नहीं ला पा रहा था और उसकी वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है जनसंख्या। खराब क्या लगा? खराब देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो हम अच्छा ही अच्छा सोच के करते हैं, ठीक है। तो हम भी जब कोई काम करते हैं तो गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो जो गलतियां हैं उसमें सुधार का सोचना चाहिए और जो भी सरकार है और भी जो पार्टियां हैं उनको सहयोग देना चाहिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ाती हैं उस कॉलेज की सड़क बीते 2 साल से बन रही है। जी जी। और 2 साल से वो सड़क आप आज की डेट में मतलब नहीं, वो टाइम सड़क आप जा वाली नहीं तो सकते। मैं मानती हूँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन इस मतलब और भी कदम उठाया जा रहा है। बनती है बिगड़ती है इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ विकास का कार्य होता है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ सहयोग देना पड़ता है और बलिदानी भी देनी पड़ती है। उसमें संभव है कि हम लोगों को कुछ मतलब कठिनाइयाँ हो, लेकिन आने वाले समय में अच्छा होगा जो भी होगा। धन्यवाद। क्या लगता है आपको? बाकियों को सुनते हुए काफी मुस्कुरा रही थी आप। नहीं, हम इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि कहीं भी किसी की भी सरकार आ जाए, यहाँ तो सोनिया गांधी बदलने नहीं वाली है। जी। इसलिए कि यहाँ पे और कोई उनके टक्कर का दिखता नहीं है। हालांकि उनको इतने साल से रायबरेली में रहते हुए हो गया, लेकिन जिस हिसाब से ये सोनिया गांधी इतनी बड़ी लीडर का क्षेत्र है और विकास बिल्कुल रायबरेली का नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ के भी मंत्री मेन जहाँ से लड़ते हैं उस जगह का विकास अलग ही दिखता है, लेकिन रायबरेली की सड़कें ही कोई देख ले तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है। तो सोनिया गांधी भले हटे या ना हटे, विकास जरूर करा दें, यही उनसे वो है अपेक्षा और कुछ नहीं। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो अलग अलग क्षेत्र के थे, अलग अलग व्यवसाय के थे, हमारे साथ आप बात करने के लिए हैं। ये योगा सबको करा रहे थे। अब पूछते हैं इन्होंने रायबरेली में कितना योगा विकास के तौर पे देखा, समझा और जाना। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं यहीं दीवानी कचहरी में वकालत करता हूँ। और आपका जो प्रश्न है कि यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा या किसी सरकार रायबरेली में विधायक, तो मैं ये कहूँगा क्योंकि आज के जो परिवेश में जो भाजपा सरकार ने लोगों ने माफिया राज पे जो वार किया है, जो बड़े से बड़े जो बदमाश हैं वो यह प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। समाज में रहने की सबसे पहले शांति जरूरी है, तो शांति को कायम करने में जो भाजपा सरकार पूरी तरह से सफल रही है और इस वजह से हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर बीजेपी को वोट दें। सड़कों पर रायबरेली में अगर हम देखें तो ज़्यादातर सड़कें कम से कम शहरी क्षेत्र को करना होगी। आपको लगता है कि अगर वाकई विकास हुआ है, वाकई चीज़ें बदली हैं, तो फिर ये खस्ता हालत चीज़ें नज़र क्यों आती हैं? देखिए, अगर हम शहर के अंदर की बात करें तो जैसे अमृत वाली जो योजना चल रही है, तो उसमें जगह जगह पर सड़कों का जो है तोड़ करके उसमें पाइपलाइन डाली जा रही है, तो वो एक समस्या है क्योंकि विकास ही हो रहा है। आपको इस नजरिए से हमको देखने की जरूरत है। रही बात तो आसपास जो बाहर की सड़कें जो आसपास में हैं वो बहुत अच्छी हैं और वर्ल्ड क्लास की हैं और बन रही हैं और विकास तेजी से हो रहा है, जो कांग्रेस समय में सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ दिखावे की राजनीति होती है। अच्छा अरविंद जी, अगर दिखावे की ही केवल बात करें या विकास की बात करें, रायबरेली में जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रायबरेली में जितनी बड़ी रेल कोच एम्स है, ये सारा विकास तो आखिर दिया कांग्रेस का था, तो ऐसे में फिर दिखावा कहाँ पे? जी, मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आप जानते हैं कि जब तक ये कांग्रेस सरकार रही तब तक उन्होंने सिर्फ यहाँ पर डिब्बों को सिर्फ पेंट किया था, और आज ये है कि जो क्षमता है रेल कोच की उसमें कई गुना उससे क्षमता से अधिक जो है रेल कोच का निर्माण किया जा रहा है। और इनके यहाँ पर ये एम्स सिर्फ जो है शिलान्यास किया गया था, उसके बाद निर्माण कार्य ठप पड़ा था, और जब से सरकार आई उसने तीव्र गति से कार्य कराया है और आप देख सकते हैं कि आज वहाँ पर OPD भी शुरू हो गई है। राजनीति और विकास में बड़ा अंतर होता है। ये मतलब क्या है? ये मेरा कहना यह है कि यह सरकार जो है बीजेपी की, ये सरकार सिर्फ राजनीति नहीं करती है, यह विकास को धरातल पर उतारती भी है। तो ये है जिनका कहना है कि राजनीति केवल करने के लिए नहीं है बल्कि भाजपा के लिए राजनीति विकास का नाम है। आइए एक और सज्जन है, क्या नाम है? विनोद आसानी। जनी भाई, क्या लगता है, क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स लाइन में शॉपकीपर हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा है और उन्होंने अभी तक जितना कार्य किया है उससे सब संतुष्ट हैं। रायबरेली में थोड़ा सा विकास को लेकर हम लोग धीमी गति में चलते हैं, बाकी अन्य शहरों में विकास
अब गोरखपुर में आप देख लीजिए, वहाँ विकास की गति बहुत तीव्र है। यहाँ पर हम लोग के साथ कांग्रेस और बीजेपी के वजह से हम लोग रुक जाते हैं। हम लोग विकास के कार्यों में बहुत स्लो हैं। सड़कें, बिजली, सब अभी व्यवस्थाएं अभी काफ़ी बाकी हैं। तो आप ये वो लोग थे जो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, सुबह सुबह आते हैं, लेकिन शायद मुनव्वर राणा की वो लाइनें यहाँ पे सटीक बैठती हैं कि ये रायबरेली है जनाब, यहाँ राजनीति पनारों से बहती है। इसका एक जो मोटा मोटा इन्होंने नज़ीर पेश किया, अपनी जो अपना भाव पेश किया, उससे यही लग रहा है कि कम से कम अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इनके मायने में सबके मायने अलग हैं, सबके जो भाव हैं वो अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि फिलहाल सरकार एक बार फिर बीजेपी की आती दिखाई दे रही है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।